नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हमारा 11th क्लास का पीरियोडिक टेबल चल रहा था हमारा ना, और उसमें हमने है ना एक तो उसका तत्वों का वर्गीकरण है ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश कर रहा है, उसके आधार पर अपन ने 4 भागों में बांटा था ना। और उसमें एस ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया था ना। एस ब्लॉक के बारे में कहा था अपन ने ना कि भाई ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, सारे धातु है ना। फ्रेंसियम रेडियम रेडियो एक्टिव था ना, और फर्स्ट ए वाले हैं वो क्षार धातु है, और सेकंड ए वाले कैसे थे आपके, क्षारीय मृदा धातु। फिर अपन ने पी ब्लॉक की बात की थी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी उपकोष में, तो पी ब्लॉक का तत्व। फिर अपन ने वहां ना पी ब्लॉक के बारे में बातें की थी ना कि धातु कौन से हैं, अधातु कौन से हैं और उपधातु कौन से हैं। तो मैंने ना वहां लाइनिंग खींची थी, वो वाले तो 7 उपधातु थे ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जो गोले लगाए थे वो अधातु थे, और बाकी जो सारे बच रहे थे ना पी ब्लॉक में वो कौन से हैं आपके, धातु। फिर अपन ने एक स्टेटमेंट ये भी लिखा था कि पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है ना जिसके अंदर धातु भी पाए जाएंगे, अधातु उपधातु तीनों पाए जाते हैं ना। एस ब्लॉक में कंप्लीट धातु है, डी में धातु है, एफ में धातु है ना। बस बचा कौन, पी। पी में धातु अधातु और उपधातु तीनों ही पाए जाते हैं ना। अब इसमें भी देखो वर्ग 15 जो है ना, वर्ग 15 नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभ्यकारी है ना, शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी मैंने। इसको हम निक्टोजन या निकोजन परिवार भी कहते हैं ना। ऐसे वर्ग 16 वाले को चैल्कोजन या कैल्कोजन परिवार कहते हैं, 17 वाले को हेलोजन परिवार कहते हैं ना। ऐसे 18 वालों को हम अक्रिय गैस है ना, या उन्हीं को ना उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं, या उन्हीं को नोवल गैस है ना। क्यों कहते हैं अभी मैं लिखता हूं ना चारों के बारे में ना, ठीक है ना। फिर हम डी ब्लॉक की तरफ एंट्री करेंगे ना। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, सुनिए। कि वर्ग 15 ना, यानी वर्ग 15 के जो तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, निकोजन कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं, निकोजन या निक्टोजन है ना, निकोजन कहलाते हैं ना। हाँ, वर्ग 15 के जो सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं, अरे निकोजन कहलाते हैं ना, निकोजन कहलाते हैं। क्योंकि ये दम घोटू होते हैं भैया ना, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अरे दम घोटू होते हैं ना। कैसे होते हैं ये, दम घोटू है ना। कैसे होते हैं बच्चों, दम घोटू है ना। हाँ जी, क्योंकि ये कैसे होते हैं, दम घोटू होते हैं ना। अगला देखिए अब, देखो दम घोटू होते हैं ना, कौन से होते हैं, दम घोटू, इसलिए इनको क्या कहते हैं, निकोजन ना। क्या कहते हैं बच्चों, निकोजन। आगे देखिए, वर्ग 16 जो है ना, वर्ग 16, वर्ग 16 के तत्व क्या, चैल्कोजन है ना। चैल्कोजन कह दो आप या कैल्कोजन कह दो, एक ही बात है ना। चैल्कोजन या फिर क्या कह सकते हैं, कैल्कोजन। कैल्कोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन कहलाते हैं। क्योंकि ये किसका निर्माण करते हैं, क्योंकि ये अयस्कों का, किसका बच्चों, अयस्कों का निर्माण कर लेते हैं ना, या निर्माण करते हैं ना।
अरे अयस्कों का क्या कर लेते हैं, निर्माण। अयस्कों का क्या कर लेते हैं, अरे निर्माण कर लेते हैं ना। अयस्कों का निर्माण करते हैं ना, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, चैल्कोजन या कैल्कोजन, है ना, ऐसे है इसकी इंग्लिश देखो, चैल्कोजन, है ना। ठीक है ना, देखो चैल्कोजन या कैल्कोजन, कुछ भी कह दो, आपकी इच्छा है ना। इसको चैल्कोजन बोल दो आप या कैल्कोजन बोल दो ना, ठीक है। क्योंकि अयस्कों का निर्माण कर लेते हैं। देखो अयस्क क्या होते हैं, अरे अयस्क खनिज होते हैं ना, अयस्क क्या होते हैं, खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनसे धातु को आसानी से, है ना, अरे प्राप्त कर सके, सस्ता और सुलभ, है ना, आसान तरीके से, सस्ते तरीके से प्राप्त कर सके, वो क्या कहलाते हैं, खनिज, अयस्क कहलाते हैं ना। इसका मतलब यूं कह सकते हैं सारे अयस्क खनिज होते हैं ना, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते। अरे सारे खनिज हैं, उनसे धातु सुगमता पूर्वक आसानी से कम लागत में मिल सके, कोई जरूरी नहीं है ना। तो सारे अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते ना। ऐसा हम, अब तो हमारे चैप्टर हटा रखा है ना, अरे अब तो हमारे चैप्टर हटा रखा है इसलिए ना। तो अभी तो आपको ये ध्यान रखना है ना। ऐसे देखो वर्ग 16 के सदस्य है ना, कौन से, सॉरी वर्ग 17, 15 हो गया, 16 17, तो वर्ग 16 के तत्व, सॉरी सॉरी 16 नहीं, 16 वाले तो आगे ना, 15 हो गया, 16 17 ना, वर्ग 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं ना। ये क्या कहलाते हैं भाई, हेलोजन। और इसमें कौन कौन आते हैं, अरे एफ, सी एल, बी आर और आई, यानी एस्टेटिन को छोड़ के, एटी को छोड़ के ना, वो उपधातु में चला गया था, तो हेलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि अरे ये लवणों का निर्माण कर लेते हैं भैया ना। किसका निर्माण बच्चों, लवणों का निर्माण कर लेते हैं ना, का निर्माण कर लेते हैं ना। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, अरे इस वजह से इनको हम हेलोजन कहते हैं ना। क्या कहते हैं, हेलोजन। जैसे देखो लवण का मतलब, अरे NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो Cl क्या है, हेलोजन ही तो है, वर्ग 17 का सदस्य है। और NaCl को हम लवण ही तो बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अरे खाने वाला नमक, कौन सा वाला नमक है, खाने वाला नमक। देखिए आगे सुनिए, अगला पॉइंट, वर्ग 18 के जो है ना तत्व हैं, वर्ग 18 के तत्व अक्रिय, मीन्स नहीं, क्रिया मीन्स क्रिया करना ना, अक्रिय या उत्कृष्ट, या अक्रिय ना, या उत्कृष्ट, या नवल गैस, है ना, कौन सी, नवल गैस कहलाते हैं, नवल गैस कहलाते हैं। तो अक्रिय क्यों है, क्योंकि इनका संयोजकता कोष है ना, वो कंप्लीट होता भी है ना, और जिसका संयोजकता कोष कंप्लीट होता है उसको स्थायित्व मिल जाता है ना, और जिसको स्थायित्व मिल जाता है, अरे उसकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है ना। ठीक है ना, आपके पास कोई अच्छा जॉब है ना, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसी का जॉब है ना, है नहीं किसी के पास, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम, तो स्टेबिलिटी कम तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी ना। आपके पास जॉब है, आप ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाओगे, है ना, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्रियाशीलता कम होगी ना। तो ऐसे इनका संयोजकता कोष है ना, वैलेंस सेल है, वो कंप्लीट होता है ना, इस वजह से ये कैसे होते हैं, अक्रिय। तो क्या कहेंगे, क्योंकि इनका संयोजकता कोष को बाह्यतम कोष ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनका बाह्यतम कोष है ना, आउटर मोस्ट है ना, बाहर वाला, क्योंकि इनका बाह्यतम कोष पूर्ण भरा होता है ना, अरे कंप्लीट होता है ना, पूर्ण भरा, अरे होता है, कैसा होता है बच्चों, पूर्ण भरा होता है ना।
तो ये चारों आपको याद रखने, वर्ग 15 निकोजन क्योंकि ये दमघोटू होते हैं, वर्ग 16 चैल्कोजन या कैल्कोजन क्योंकि अयस्क का निर्माण करते हैं ना, अयस्क, ठीक है ना, और मीन्स अयस्क। और वर्ग 17 वाले हैं हेलोजन कहलाते हैं क्योंकि ये लवणों का निर्माण करते हैं। 18 वाले या तो अक्रिय कह दो ना, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नॉवल गैस। कारण क्या है, क्योंकि इनका संयोजकता कोष कैसा होता है, अरे कंप्लीट होता है, इसलिए ये क्या नहीं करते हैं, अरे आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए परमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं ना, एटॉमिक फॉर्म में। बाकी अक्रिय गैसों के अलावा जितनी भी गैसें होती है ना, अरे आवर्त सारणी के अंदर वो सारी आणविक फॉर्म में मिलती है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जबकि ये एटॉमिक फॉर्म में मिल रही है, परमाणु की है ना फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए अपन ने पीछे लिखा एस ब्लॉक वाले तत्व हैं, ये आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जबकि ये अधिकांशतः किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का ना। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो, हाँ जी, देखिए क्या लिख सकते हैं यहां से, ये मतलब पी ब्लॉक के तत्व ना, अधिकांशतः, ये अधिकांशतः किसका, ये अधिकांशतः सह संयोजक है ना, वो आयनिक बना रहे थे क्योंकि अरे वो विद्युत धनी थे। विद्युत धनी का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं वो ना, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तो किसका निर्माण कर रहे थे, आयनिक यौगिकों का ना। ये अधिकांशतः सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं ना, यौगिकों का क्या करते हैं बच्चों, अरे निर्माण करते हैं ना, यौगिकों का निर्माण करते हैं। अधिकांशतः किसका निर्माण करते हैं ये, अरे सह संयोजक यौगिकों का ना, यौगिकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ये लो, अगला देखिए, एक देखो, हाँ जी, अधिकांशतः आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं ना। तो वहां उधर धातुओं के जो है ना, वो जो एस ब्लॉक वाले धातु थे, धातुओं के जो ऑक्साइड है ना होते हैं, वो कैसे होते हैं आपके, क्षारीय ना। जबकि यहाँ ये अधातु भी है इसके अंदर है ना, तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे, अरे अम्लीय। तो इनके जो ऑक्साइड हैं वो कैसी नेचर के होंगे, अम्लीय नेचर के ना। तो क्या कहेंगे, इनके ऑक्साइड इनमें भी धातु है, तो धातुओं के तो कैसे होंगे, क्षारीय ना। और बाकी धातु कम है, उपधातु भी कम है, अधातु कैसी है वहां ज्यादा ना। तो क्या कहेंगे, इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं भैया ना। कौन सी प्रकृति के, अम्लीय, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वैसे तो देखो एक चीज, क्या अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, सॉरी अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय ना, जनरल नियम ये है ना। पर कई बार धातु जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है ना, अरे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, तो उसके जो ऑक्साइड हैं वो भी एसिडिक नेचर रखते हैं ना। धातुओं के ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर, लेकिन कब, केवल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड Mn2O7, मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है भैया ना, कौन से में, +7 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसलिए वो भी कैसा है, अम्लीय है ना। आगे देखिए अगला, इनके ऑक्साइड हो गए, ये सहसंयोजक यौगिक बना रहे हैं ना, कौन से यौगिक, सह संयोजक है ना। एक ये ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं भैया ना, कौन से होते हैं, ऑक्सीकारक। जबकि पीछे हमने क्या लिखा था, अरे पीछे क्या लिखा था हमने, अपचायक है ना, पीछे क्या लिखा था हमने, अपचायक। तो क्या लिखेंगे, ये कैसे, अरे ऑक्सीकारक, कौन से बच्चों, ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं ना, कौन सी प्रकृति के, अरे ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्सीकारक प्रकृति के ना। वो पीछे अपचायक थे ना, ये कैसे हैं, ऑक्सीकारक। तो ये मैंने सारी बातें है ना किसके लिए लिख दी, आपके लिए पी ब्लॉक वाली बातें ना सारी। अब देखिए आगे, ये लो, ये नीचे कंप्लीट आ रहा है ना,
बिल्कुल, और नीचे कर दूंगा ना हल्का सा, ये लो, ज्यादा हो गया, सही है ना। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। देखिए डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं ना। डी ब्लॉक, ये लीजिए, तीसरा कौन सा है हमारा? डी ब्लॉक। तीसरा कौन सा है? अरे डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बच्चों? डी ब्लॉक, है ना। ये लो, तीसरा चलेगा अपना डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में क्या कहेंगे अपन? डी ब्लॉक में क्या कहेंगे बच्चों? डी ब्लॉक में क्या कहेंगे कि ऐसे तत्व, अरे जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? अरे डी ब्लॉक, है ना, डी उपकोष के अंदर प्रवेश करता है। वो कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे? आपके डी ब्लॉक के तत्व। तो क्या कहेंगे अपन? हाँ जी, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां? डी उपकोष में, डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। किसके बच्चों? अरे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये लोग तत्व कहलाते हैं। ये लो, एक देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सुनिए। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुनिए, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये लीजिए, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा बच्चों? अरे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? देखिए n-1 D1 to 10 है ना, n-1 D1 to 10, ये डी में 1 से और 10 तक इलेक्ट्रॉन, और ns1 to 2 आपकी 12वीं क्लास में भी है ना। कौन सा? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। पूछ सकता है आपसे ना, इंपॉर्टेंट है, 11वीं क्लास में पूछ सकता है ना। अरे 11वीं क्लास में भी पूछ सकता है। कौन सी क्लास में बच्चों? 11वीं क्लास में। ये लो, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको ना। ये लो, आगे देखिए, सुनिए आप अगला पॉइंट। अगला क्या है? जो डी ब्लॉक में जो है ना, कुल कितने या डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं भैया ना। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। तो क्या कहेंगे अपन कि डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं भैया ना। अरे कौन से? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्योंकि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी मूल अवस्था में, है ना, यानी मूल अवस्था का मतलब जैसा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन, है ना, ऐसा, या फिर इनकी कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे मान लो जिंक +2 दिखाता है, स्कैंडियम +3 दिखाता है ना, ऐसे कॉपर +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है। तो जो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें इनके डी उपकोष कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं ना। कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट, अपूर्ण होते हैं। जैसे डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जैसे 10 नहीं हो, बस जैसे 9 है, 8, 7, 6, 5 सारे चलेंगे ना, बस D10 नहीं हो ना। या तो फिर मूल अवस्था में, यानी जैसा लिख रहे हैं सामान्य वैसा, या फिर कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाए उसमें डी उपकोष कैसा हो, उसका अपूर्ण, तब तो वो कौन सा कहलाएगा? संक्रमण तत्व। और अगर डी उपकोष उसका अपूर्ण नहीं है तो वो कैसा कहलाएगा बच्चों? अरे वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा ना। तो क्या कहेंगे? डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं भाई? अरे संक्रमण तत्व कहलाते हैं ना। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि इनकी मूल अवस्था
अथवा किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में ना, अथवा किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी उपकोष कैसे होते हैं भाई? अरे डी उपकोष अपूर्ण होते हैं ना। कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अरे संक्रमण तत्व। अब देखो कुल डी ब्लॉक के तत्व 40 हैं ना, कितने हैं? 40। कितने? 40, 40। उनमें से 36 तत्व कैसे हैं? संक्रमण। 4 संक्रमण नहीं है। इसका मतलब उनकी मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उनके पास D10 कंप्लीट होता है ना। अरे डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं कंप्लीट, है ना। D9, D7, D8 ऐसे नहीं होते ना। तो क्या कहेंगे? कुल डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं? 36। तो मैं लिखता हूं अगला पॉइंट, देखो। हाँ जी, क्या लिखेंगे? सुनिए, कुल डी ब्लॉक के तत्व, कुल डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं? 40 हैं ना। कितने हैं? 40। जिनमें से 36 तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं ना। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व कहलाते हैं ना। ठीक है ना। और किसको? देखो, हाँ जी, एक तो जिंक, एक कैडमियम, एक मरकरी और एक यूयूबी। यूयूबी याद हो तो अपन ने ना आईयूपीएसी नाम लिखे थे ना। यूयूबी लिखा था मैंने ना। अनअनबाह्यम 112 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है ना। और इसका सिंबल जो है ना, अगर सिंबल याद करना चाहो तो इसका सिंबल है Cn। और इसका सिंबल क्या है बच्चों? Cn, यानी कॉपरनीशियम। ठीक है ना। कॉपरनीशियम को छोड़कर तो आपसे पूछ ले, अरे निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, एक यूयू बी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, एक कौन सा है? यूयू बी। ठीक है ना। आगे देखिए अगला पॉइंट, सुनिए। अगला पॉइंट है आपके, अगला क्या है? सुनिए बच्चों। हाँ जी, डी ब्लॉक में है ना। अरे डी ब्लॉक के अंदर कुल 4 सीरीज है ना। कितनी सीरीज हैं? 4। एक 3D सीरीज, एक 4D, 5D और 6D। तो क्या कहेंगे? डी ब्लॉक में कुल कितनी? अरे 4 श्रेणियां हैं ना। कुल कितनी बच्चों? 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? अरे 4। तो 4 कौन कौन सी हैं? एक है आपके 3D श्रेणी। कौन सी है? अरे 3D श्रेणी। और एक कौन सी है आपके? 4D श्रेणी। दूसरी है ना 4D श्रेणी। और एक है आपके 5D श्रेणी। और एक कौन सी है आपके? अरे 6D श्रेणी। कौन सी है बच्चों? 6D श्रेणी। अब देखिए 3D श्रेणी है ना। अरे ये कहां से स्टार्ट है, कहां एंड है इसका ना, देखो। हाँ जी, देखिए 3D श्रेणी आपकी है ना। अरे स्कैंडियम से स्टार्ट होती है ना, और कहां खत्म होती है? जिंक पर खत्म होती है ना। ये आपके इट्रियम, ये लेंथेनम, और ये कौन सा है आपके? एक्टिनियम। और इट्रियम से लेके आपके, और ये होती है कैडमियम तक। और ये लेंथेनम के बाद देखो एक हैफनियम याद रखना है आपको ना। और वहां से लेके अरे ये मरकरी तक होती है ना, पारा। और ये आपके एक्टिनियम के बाद एक आपको याद रखना है रदरफोर्डियम। कौन सा फोर्डियम? अरे रदरफोर्डियम। और यहां से लेके ये यूयू और बी, या इसी का अपन ने अभी सिंबल क्या लिखा था बच्चों? अरे इसी का ही सिंबल क्या लिखा था? Cn। ये Cn लिखा था ना। ठीक है। अब देखो ये कहां से कहां तक है ना, सुनिए। स्कैंडियम 21 से लेके
जिंक 30 तक है ना, ये 39 से और कहा 48 तक। ये परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं मैं ना, ये आपके लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है भैया ना, 57। और इसके बाद इसका है 72। 57 के बाद 14 तत्व नीचे आ गया ना, कहा लेंथेनाइड के अंदर। और ये 72 के बाद ये कितना है आपका 80, और ये 89। उसके बाद वही 14 एलिमेंट नीचे आ गए, वो एक्टिनाइड कहलाते हैं ना, एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं इसलिए एक्टिनाइड। और उसके बाद इसका है 104, और ये कितना है आपके 112। अरे तो कुल कितने हुए 10 10 10 10 10 चौको 40। और ये 4 है ना, ये क्या नहीं है, अरे ये संक्रमण तत्व नहीं है। कौन से तत्व नहीं है बच्चों, संक्रमण तत्व नहीं है। तो आपको याद रखना डी ब्लॉक के अंदर कुल कितनी श्रेणियां हैं, 4, 3D 4D 5D और 6D। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है तो 3D श्रेणी का तत्व, 4 में जाए तो 4D का, 5 में जाए तो 5D का, 6 में जाए तो 6D श्रेणी का तत्व कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, एक सेकंड। हाँ जी, कंप्लीट आ रहा होगा ना, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है ना, ये लीजिए 1 मिनट। हाँ जी, अरे कहाँ जा रहा है अभी। हाँ, अच्छा फिर नीचे आ गया, ये लो अब सही है, अब बिल्कुल राइट है ना। ठीक है, अब देखिए आगे की बात। 3D 4D 5D है ना, सबकी बात कर लिए अपन ने ना। और संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं भैया ना। कौन सी, अरे ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं बच्चों ना। कौन सी, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। कौन से, डी ब्लॉक के तत्व। ये इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अरे लाक्षणिक गुण। तो क्या कहेंगे अगला, कि ये परिवर्तनशील, कौन सी, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ना, इंपॉर्टेंट है ये ना, 12वीं क्लास में पढ़ेंगे इसको ना। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ना, प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ना। कौन सी, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब अरे एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आपके, अरे कोई सा भी ले लो, जैसे मैं मैग्नीज ले लेता हूँ ना, फॉर एग्जांपल। तो मैग्नीज, अरे +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखाता है ना, +3 भी दिखाता है। ये चलो मैंने लिख देता हूँ, मैग्नीज +2 है ना, +4 दिखाएगा, प्लस अरे 5 दिखाएगा, ये लोग +7 भी दिखाएगा ना, +7। ठीक है ना। Mn2, एक सेकंड, ऐसे दिखा देता है, 4 भी दिखाता है ना, 2 3 4 5 6 7 7 तक दिखाता है ना। तो देखो एक से अधिक क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर है ना। कॉपर का तो आपने पढ़ा ही होगा, अरे कॉपर देखो, कॉपर +1 भी दिखाता है, और कॉपर अरे +2 भी दिखाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब एक से ज्यादा जो भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था वाला ना। इसका मतलब ये डी ब्लॉक के तत्वों का क्या है, अरे लाक्षणिक गुण। तो हमसे पूछ ले कि कौन सा ब्लॉक है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, तो वो डी ब्लॉक है ना। एक देखो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व ना, हाँ, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ना। किसका, अरे ये उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं भैया ना, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ना। उत्प्रेरक का मतलब ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं ना, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में खर्च नहीं होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। पहले घटाने वालों को भी उत्प्रेरक कहते थे, आजकल नहीं कहते हैं ना, उनको संदमक का ना या विस्कारक कहते हैं उनको ना। ठीक है, एक देखिए आगे नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्या है,
तो वो आयनिक यौगिक बना रहे थे कौन, एस ब्लॉक वाले, पी वाले सहसंयोजक, ये दोनों ही बनाते हैं ना भाई, ये दोनों के बीच में आ रहे हैं ना, तो दोनों के मध्यवर्ती गुण दिखाते हैं, कुछ एस के भी दिखाते हैं और कुछ पी के भी दिखाते हैं ना। ये आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही प्रकार के यौगिकों का अरे निर्माण करते हैं ना। तो क्या कहेंगे, यह या ये है ना आयनिक व सहसंयोजक है ना, आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं ना, दोनों प्रकार के क्या बनाते हैं बच्चों, अरे यौगिक बनाते हैं ना, यौगिक बनाते हैं। एक देखो ये मिश्र धातु भी बनाते हैं ना, ये भी इनका लक्षण है, कौन सा, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब अरे दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, जैसे कॉपर और जिंक को मिला दो क्या बन जाएगा, अरे पीतल बन जाएगा, कॉपर और टिन को मिला दो कांसा बन जाएगा ना। तो क्या कहेंगे, ये मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं ना, प्रवृत्ति अरे रखते हैं। और सुनिए, एक ये संकुल यौगिक भी बना सकते हैं भैया ना, अरे संकुल यानी जटिल यौगिक, कौन से यौगिक, जटिल यौगिक भी बना देते हैं ना। तो क्या कहेंगे, है ना, ये जटिल यौगिकों का भी निर्माण करते हैं ना। तो क्या कहेंगे, अरे ये है ना, जटिल बोल दो या संकुल है ना, ये संकुल यौगिकों का भी, किसका, अरे संकुल यौगिकों का भी निर्माण करते हैं ना, किसका, संकुल यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। एक देखो डी ब्लॉक के तत्वों के पास अगर है ना, अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए ना, अयुग्मित का मतलब अकेला, युग्मित का मतलब जोड़े में है ना, तो अकेला पाया जाएगा तो वो अनुचुंबकत्व का गुण भी दिखाता भी है ना, किसका गुण, अरे अनुचुंबकत्व का गुण है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनमें कैसे, अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कौन से बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकत्व का गुण, अनुचुंबकत्व का गुण ना, किसका, अरे अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। तो अनुचुंबकत्व का मतलब क्या है, अरे जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तत्वों को यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो वो उसकी तरफ है ना आकर्षित होते हैं ना, एक उससे दूर जाए वो प्रतिचुंबकीय कहलाता है, उसकी तरफ जाए तो अनुचुंबकीय कहलाता है। तो ये अनुचुंबकत्व का गुण रखते हैं जिनके पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिनके पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, धातु है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां से डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, अरे धातु होते हैं, धातु होते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, अरे धातु होते हैं भैया ना। इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है ना, इनका जो गलनांक क्वथनांक है ना वो भी कैसा होता है, उच्च। तो क्या लिख सकते हैं इनका, अरे गलनांक, तो गलनांक को अब आगे जब भी लिखेंगे हम ना, अरे इसको शॉर्ट में हम एमपी लिखा करेंगे, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो इनका गलनांक व क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, और इसको लिखेंगे हम बीपी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, अरे बीपी लिखेंगे बच्चों ना, उच्च होता है ना, कैसा होता है, उच्च होता है। तो ये किसकी बात कर ली हमने, आज डी ब्लॉक की कंप्लीट बात कर ली भैया ना, किसकी, अरे डी ब्लॉक की कंप्लीट बात कर लिया ना। एक और पॉइंट लिखना चाहे तो ना, ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं भैया ना, यानी ये पॉइंट भी लिख दूं मैं ना, यही बढ़िया पॉइंट है ना, ये ऐसे लिख दूं मैं ना, अरे ऊष्मीय व विद्युत चालकता ना,
विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं ना, क्या करते हैं, अरे प्रदर्शित करते हैं। ये लो, ये ऊष्मीय व विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं ना, यानी ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं भैया ना। अरे ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक है ना, चालकता प्रदर्शित करते हैं ना। चलो ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट किसके हो गए बच्चों, अरे डी ब्लॉक वालों के हो गया ना, किसके, डी ब्लॉक तत्वों के ना। ये डी ब्लॉक तत्वों के क्या हो गए आपके, अरे एक सेकंड, हाँ हाँ जी, ये लो। तो आज डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया ना, एस पी डी एफ चलेगा कल ना, और फिर आगे की बात करेंगे कल ना, फिर गुणों में आवर्तता की तरफ बढ़ेंगे अपना ना, धीरे धीरे करके ना। ठीक है बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना। हाँ अपना ना सिद्धांत परिवार लगातार ना बड़ा होता जा रहा है ना, 683 है ना, और एक में तो 684 क्या हो गए सब्सक्राइबर अपने ना। वॉच टाइम भी अच्छा है ना, 1900 घंटे से ऊपर हो गया। ठीक है, 1900 घंटे क्रॉस हो गया 25 तारीख तक है ना, आज तो 30 हो रही है ना, 25 तक। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना। सभी को गुड नाइट, ओके।